हाँ स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम डिस्कस करते हैं पीएन जंक्शन पर बेस्ड 3 स्पेशल डिवाइसेज को। एक आपके पास में एलईडी लाइट एमिटिंग डिवाइस, अनदर इज फोटो डायोड एंड देन सोलर सेल। तो एलईडी की जो पर्टिकुलर कंडीशंस क्या हैं वो हमें ध्यान रखनी है। एलईडी इज पीएन जंक्शन बट हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन एंड अदर कंडीशन इज इट इज़ यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस, और वो स्पॉन्टेनियसली लाइट जो है उसका एमिशन करता है। तो यहाँ पे देखिए एक बार इसको रीड करते हैं फिर हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। सिंबल ये अपने पास रहेगा। एलईडी फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन N2P फॉरवर्ड बायस में। अभी मैं देखता हूँ उसको। रिकॉम्बिनेशन जब होता है तो एनर्जी रिलीज होती है फोटोन्स की फॉर्म में इक्वल टू स्लाइटली लेस देन बैंड गैप। अब लास्ट वाले पॉइंट पे स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए एलईडी के लिए बोला कि फॉरवर्ड बायस में यूज हो रहा है, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, होल इधर डिफ्यूज होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर लगा रखा है। होल इधर डिफ्यूज होगा, इलेक्ट्रॉन जो इधर की तरफ डिफ्यूज हो रहा होगा, और यहाँ पे डिप्लेशन रीजन में रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन होने का मीनिंग रहा कि कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है वापस अपने पास में कोवलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गया है। तो यहाँ पे अपने पास डेल्टा Eg, और उससे लेस का मीनिंग है कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, अगर वो अपने पास में यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है तो एनर्जी गैप जो चेंज हुआ वो डेल्टा Eg से चेंज हुआ। बट अपने पास जैसे ये पी टाइप एन टाइप की डोपिंग है, इधर पी टाइप की डोपिंग है, यहाँ पे जो अपने पास 50 इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी वैलेंस बैंड से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे अपने पास एक और एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल बनाते हैं। यहाँ पे जो होल्स इसके कोरस्पॉन्डिंग क्रिएट होते हैं, एक्सेप्टर के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल अपने पास ई है। तो मान लीजिए अपने पास ऐसा हो जाए कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन करेगी, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ का रिकॉम्बिनेशन करे, इन दैट केस एनर्जी की वैल्यू डेल्टा Eg से कम रहेगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकलने वाली है फोटोन्स की वो डेल्टा Eg मतलब फोरबिडन एनर्जी गैप के इक्वल और उससे लेस ही रहेगा। अदर कंडीशंस क्या हैं देखिए। अदर कंडीशंस आपके पास में है कि इसको जो फॉरवर्ड बायस में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड बायस में ये फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज को जब हम इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे अपने पास जो करंट है फॉरवर्ड बायस की वो भी इंक्रीज होती है, तो रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज होगा, तो लाइट का जो इंटेंसिटी वो भी इंक्रीज होगा। ये इंक्रीज करने के साथ में मैक्सिमम वैल्यू इंटेंसिटी मिलता है, और फर्दर इंक्रीज करने के साथ में इंटेंसिटी जो लाइट एमिटेड है उसका इंटेंसिटी वापस से कम होने लग जाता है। उसका रीज़न है कि जब हम फॉरवर्ड बायस को बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले भी था बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी इधर की तरफ मूव करते हैं, उनका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। इससे वो इंटरेक्शन का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, और इंटरेक्शन का ड्यूरेशन कम होने से रिकॉम्बिनेशन कम हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन के चांसेज एक तरीके से कम हो जाते हैं। इससे आपके पास जो करंट है उसकी वैल्यू में वापस से डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिएगा, व्हेन फॉरवर्ड बायस डायोड current is small, the intensity of light emitted is small. As the forward current increases, intensity of light increases, reaches a maximum value. Further increase in forward current results in decrease in light intensity. LED are biased in such a way that light emitting efficiency should be maximum. तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि अपने पास में बाइसिंग को इंक्रीज करने के साथ में इंटेंसिटी जो है उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट आ गया एक मैक्सिमम वैल्यू पहुँचने के बाद में। तो एलईडी के अंदर कुछ इस टाइप से बाइसिंग को एडजस्ट करेंगे कि लाइट एमिटिंग जो इंटेंसिटी एफिशिएंसी वो अपने पास में मैक्सिमम रहे। इन केस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड्स, एनर्जी रिलीज्ड इन रिकॉम्बिनेशन इंफ्रारेड रीजन, बिकॉज अपने पास में सिलिकॉन जर्मेनियम में जो डेल्टा Eg है उसकी वैल्यू कितनी है, वो नियरली अपने सिलिकॉन में 1.1 कंसिडर करें। तो अगर हम बात करें लैम्बडा, वो कितना 12400 डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये कुछ अपने पास में 11,000 एंगस्ट्रॉम के अराउंड वेवलेंथ आएगा, जो कि इंफ्रारेड रीजन में, विजिबल रीजन के अंदर नहीं है। विजिबल रीजन में अगर अपने को चाहिए तो एनर्जी गैप जो है वो 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए। तो इसके लिए गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर कंडीशंस एलईडी की क्या रही, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें है अपने पास में। ये हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन है, फॉरवर्ड बाइसिंग यूज कर रहे हैं। लाइट की जब बाइसिंग को इनिशियली इंक्रीज करते हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज होता है, उसके बाद में जा कर के एक लिमिट के बाद इंटेंसिटी वापस से कम होने लग जाता है। और दूसरा अपने पास नॉर्मल जो नेचुरल सिलिकॉन जर्मेनियम है उनसे जो लाइट निकलती है विजिबल रेंज में नहीं, किस में निकलेगी, इंफ्रारेड में। और एलईडी बनाना है तो एनर्जी गैप 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास में फोटो डायोड, इसको हम इसका उल्टा हो गया, जो एलईडी का रिवर्स प्रोसेस हो गया। उसमें हमने यहाँ पे बाइसिंग प्रोवाइड की थी, उसके बाद में क्या हुआ था, करंट फ्लो कर रही थी और उससे रिकॉम्बिनेशन से लाइट निकला। इसमें बेसिकली हम लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बाइसिंग तो प्रोवाइड करते हैं, रिवर्स बाइसिंग इसमें ध्यान रखें। स्पेशल पर्पज़ पीएन जंक्शन आपके पास में है जो कि लाइट को सेंस करने के काम आता है, और उसका सिंबल अपने पास ये रहेगा।
इसमें ये अपने पास जैसे पी साइड और एन साइड्स रहे, तो इसमें देखिएगा ऐसा कुछ होगा अपने पास। रिवर्स बायस में यूज किया, रिवर्स बायस में यूज करो, यहाँ पे हम लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं। ये अगर लाइट के पास इंटेंसिटी फॉरबिडन एनर्जी गैप या उससे ज़्यादा है तो कोवलेंट बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कर सकता है डिप्लेशन रीजन में। अगर ये यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है तो यहाँ पे जैसे होल का क्रिएशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का क्रिएशन हुआ। यहाँ पे एक तो पहले से जंक्शन के करो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया बिकॉज ऑफ बाइसिंग, तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब देखिएगा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास जंक्शन पे, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और होल इधर जाएगा। इससे अपने पास जो करंट होगी N2P मतलब मैग्नेटिक चार्ज कैरियर से रिवर्स बायस में जो करंट होती है वैसी करंट यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पे देखिएगा इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है अपने पास। एक तो अपने पास क्या हुआ, रिवर्स बायस में हम इसको यूज करते हैं, तो देखिएगा स्पेशल पर्पज़ और इसको स्पेशल पर्पज़ अपने पास जंक्शन डायोड है जिसका यूज हम करते हैं यहाँ पे रिवर्स बायस के अंदर। देखिए इसके कंडीशन क्या हो गई अपने पास में, अब जो लाइट इंसिडेंट हो उसके पास में एनर्जी एच न्यू है उससे ज़्यादा होना चाहिए, और लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू और एनर्जी जैसे एच न्यू फॉल्स ऑन फोटो डायोड एच न्यू ग्रेटर देन बैंड गैप, मोर इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और उससे मोर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे। इसका हम यूज करते हैं यहाँ पे फोटो डायोड का, हम यहाँ पे जैसे टू डिटेक्ट लाइट इंटेंसिटी वीडियो कैमराज वगैरह में। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, इसका जो ग्राफ है वो हम ध्यान रखें। रिवर्स बायस में हम यूज कर रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे टर्म डार्क करंट आती है। डार्क करंट का मीनिंग है कि लाइट हम इंसिडेंट नहीं करवाए, ओनली रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो कराती है, तो रिवर्स बायस में करंट है। फिर अगर लाइट जो फ्लो करे उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, अगर मोर इंटेंसिटी है, मोर नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो मोर कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, मोर चार्ज कैरियर्स क्रिएट होंगे। तो अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो अपने पास जो करंट है नेगेटिव में सैचुरेट जो हो रही है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर इनमें देखें हम, देन ये अपने पास इंटेंसिटी है यहाँ पे I1, ये है I2 और ये आपके पास में यहाँ पे इंटेंसिटी है I3। इसमें ग्राफ से देखने को अपने को मिल रहा है कि थर्ड केस में इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे अपने पास में हम बोलेंगे कि I3 बिकॉज थर्ड केस में जो करंट है वो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट करंट है, इसका मतलब मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स में क्रिएट हुए होंगे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्रिएट होंगे, तो लाइट जो इंसिडेंट उसका इंटेंसिटी भी यहाँ पे क्या रहेगा, हाईएस्ट रहेगा। फिर देखिएगा सोलर सेल में और आपके जो लास्ट वाला जो अपने पास देखा हमने यहाँ पे फोटो डायोड, इसके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि फोटो डायोड में हमने रिवर्स बाइसिंग प्रोवाइड की थी, सोलर सेल में किसी टाइप का बाइसिंग प्रोवाइड नहीं करते। इसमें बेसिकली क्या है, जैसे अपने पास में ये पी साइड है और ये अपने पास में कंसिडर किया एन साइड। अगेन यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट होती है उसकी कंडीशंस फिर से अपने पास रहेंगी, द फोटोन्स मस्ट हैव एनर्जी मोर देन द फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, आपके पास में कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा अगर सफिशिएंट एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन बना, होल बना, इलेक्ट्रॉन जो है इधर स्वैप हो जाएगा, होल से इधर स्वैप हो जाएंगे। यहाँ पे लगी होती है मेटल स्ट्रिप्स, इससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स जो इधर की तरफ मूव करते हैं, होल से इधर मूव किए, ये तो किसके कारण, जंक्शन के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब ये मेटल की तरफ अट्रैक्ट होकर के यहाँ पे एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे होल्स का डेंसिटी। एक्चुअली में क्या हुआ, ये एक तरीके से लो पोटेंशियल पे चला जाता है, ये अपने पास में हाई पोटेंशियल पे चला जाता है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लगाते हैं ये वाला R, और इसको अगर वेरी करते हैं तो ऐसा समझो कि R की वैल्यू 0। अच्छा फिर से करंट के डायरेक्शन को देखो, होल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो करंट इधर होगी, मैग्नेटिक जैसी करंट ही है, मतलब हम ऐसा शो करेंगे तो करंट यहाँ पे पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव में शो करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या हो, इस R की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। R को मान लीजिए ऑलमोस्ट 0 रख देंगे तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, और 0 हो गया तो मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये हमने यहाँ पे अगर ग्राफ में देखते हैं तो बेसिकली क्या है, इधर की तरफ करंट है, इधर की तरफ पोटेंशियल, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि मैक्सिमम करंट है शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट ये कब है अपने पास, जब इस R को ऑलमोस्ट हमने 0 पुट कर दिया, और R की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V का काम कर रहा है, तो करंट की वैल्यू में डिक्रीमेंट आया। और फिर अपने पास ऐसा हुआ कि मैंने इसको इन्फाइनाइट कर दिया। अगर इसकी वैल्यू को इन्फाइनाइट कर देंगे तब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे अपने पास ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया तो करंट की वैल्यू 0 हो गई। 0 हो गई तो ये जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो अपने मैक्सिमम निकल के आ गया VOC। तो यहाँ पे होता ISC शॉर्ट सर्किट करंट, यहाँ पे होता VOC ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, ये टर्म्स का ध्यान रखिएगा। तो इसमें फोटो डायोड में LED में एक तो ध्यान रखना है कि डोपिंग कैसी रखनी है। LED में स्पेशली हाई डोपिंग रखते हैं, फोटो डायोड के लिए ऐसा कुछ कंडीशन मेंशन नहीं है। फर्दर अपने पास ध्यान रखिएगा LED को हम फॉरवर्ड बायस में यूज कर रहे हैं और फोटो डायोड को रिवर्स बायस में यूज कर रहे हैं।